क्या बचा है हमारा, पंजाब, सिंध और अफ़गान, ये बचे हैं। बाकी पूरी की पूरी जो नॉर्थ इंडिया है वो हमारी हो चुकी है, उनके हाथ में हो चुकी है। ठीक है, तो कौन बैठा हुआ है, रिचर्ड वेलेस्ले बैठा हुआ है। अब रिचर्ड वेलेस्ले को सपना आता रहता है कि तो रिचर्ड वेलेस्ले को सपना आता रहता है कि नेपोलियन ना आ जाए, अलेक्जेंडर ना आ जाए, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, नेपोलियन ना आ जाए, अलेक्जेंडर नहीं, नेपोलियन ना आ जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है कि अफ़गान का जो रूलर है ना, अफ़गान का रूलर वो है जमान शाह, सिंध का रूलर है मीर फ़तेह और रंजीत सिंह बैठा हुआ है। तो वेलेस्ली को डर लग रहा है। ठीक है, मेन बात ये है कि वेलेस्ली को ना ब्रिटिशर्स लाइक नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये क्या ही सब्सिडरी अलाइंस वलाइंस किया है, हमको आपका कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एक काम करो, आप वापस आ जाओ। तो इसको वापस बुला के वेलेस्ली के बाद भेज देते हैं मिंटो को। ठीक है, हालांकि मैंने एक टाइम लाइन बना रखी है पूरी की पूरी। हाँ, तो वेलेस्ली के बाद है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, वेलेस्ली के बाद है लॉर्ड हेस्टिंग, फिर उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग का ऊपर इतना कुछ काम नहीं है, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो का ज़्यादा काम है। तो मिंटो क्या करता है ना, मिंटो का काम है ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। ये क्या करेगा, मेटकाफ को भेजेगा लाहौर में, एल्फिस्टोन को काबुल में, मेलकॉम मेलकॉम तेहरान। ठीक है, मेल कम माल कम है तो सामने वाला ठहर नहीं सकता, है ना। तो सामने वाले को ज़्यादा ठहरा नहीं सकता अगर माल कम है तो। स्मिथ है सिंध में। तो क्या होता है कि अचानक से मीर फ़तेह जो है वो मर जाता है, सिंध का रूलर है मीर फ़तेह, वो मर जाएगा। तो उसके बाद चार यार आ जाएंगे। तो चार यार क्या करेंगे, स्मिथ को सिंध में जगह दे देंगे। ठीक है, तो और ये कहेगा कि भाई आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना फ्रेंच और अमेरिका को एक्सक्लूड करना है। तो बोलेंगे ठीक है, कर देंगे एक्सक्लूड। तब ये देखो, ये है वॉरेन हेस्टिंग है, कॉर्नवालिस है, वेलेस्ली है, लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड मिंटो है, बेंटिक है, ऑकलैंड है, एलनबोरो है। ठीक है, ये याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, फर्स्ट मैसूर वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर। कॉर्नवालिस ने थर्ड मैसूर वॉर। वेलेस्ली ने मैसूर और मराठा को ख़त्म करवाने में इसी का हाथ है। इसके भाई ने, क्या नाम था उसका, उसका कुछ पता नहीं, ए से कुछ नाम था, रिचर्ड वेलेस्ले तो इसका नाम है। ठीक है, उसका कुछ नाम था आर्थर वेलेस्ले। उसने टीपू को मार दिया। मैसूर और मराठा में इसी का हाथ है। और बसीन बसीन जिससे चाबी मिली थी, है ना, तो बसीन के अंदर भी वेलेस्ली का रोल है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग यही पैरामाउंसी की बात करता है। फिर हमारा आएगा मिंटो। मिंटो मिंट खिलाएगा सबको और सबके सबके पास ये भेज देगा, है ना, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप कर देगा। भाई जिसके मुंह में बदबू ना आ रही हो तो वो फिर एटर्नल फ्रेंडशिप हो सकती है। ठीक है, फिर हमारा बेंटिक है, ऑकलैंड है, एलनबोरो है। बेंटिक है, ऑकलैंड है और एलनबोरो है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो साहब की। तो मिंटो क्या कर रहा है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कर रहा है। फिर क्या होता है यहाँ पर ना, ट्री पार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। अभी बताते हैं ट्री पार्टाइट स्ट्रगल क्या है क्या नहीं है, हम पढ़ के आते हैं। देखो क्या होता है, 1830 के अंदर रशिया और ईरान के बीच में, रशिया और ईरान मिल जाते हैं। तो अब इनको लगता है कि यार ये दोनों मिलके, रशिया और ईरान मिलके कभी ये इंडिया ना आ जाए। ठीक है, एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जो बोगोस को इंस्क्रिप्शन था ना, उसी में कहा था कि आर्यंस जो है वो ईरान से इंडिया आए थे। तो यहाँ पे क्या है, विलियम बेंटिक जो है, विलियम बेंटिक है 1830 के अंदर, वो कर्नल पॉटिंगर को भेजता है सिंध में। तो विलियम बेंटिक टिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक है, और पॉटिंगर। देखो जिसको पॉटी आ रखी हो, क्या वो ज़्यादा टिक सकता है, नहीं, वो ज़्यादा नहीं टिक सकता, है ना। बेंटिक और पॉटिंगर कहाँ भेजेंगे इसको, सिंध के अंदर। अब है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ये हो गया। अब लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो क्या करेगा, वो करेगा ट्रीपार्टाइट ट्रीटी करता है लॉर्ड ऑकलैंड, दोस्त मोहम्मद को हटाने के लिए। ये दोस्त अली नहीं है, दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद को हटाने के लिए रंजीत सिंह, आमिर्स, वही चार यार को आमिर्स बोला जा रहा है यहाँ पे, दो तो आमिर्स के साथ
और शाह शुजा कहते हैं, शाह शुजा को कहते हैं कि भाई तेरे को हम बैठा देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इनके साथ ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल ट्रीटी करता है दोस्त मोहम्मद को हटाने के लिए, ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह शुजा। ठीक है, अब सिंध में क्या होता है कि आमिर जो है वो एग्री कर जाएगा ब्रिटिश के साथ कि ठीक है आप कर देना ऐसा। अल्टीमेटली क्या होता है, सिंध जो है ना एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटेक्टोरेट स्टेट जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे ब्रिटिश की आर्मी को रखो, रेजिडेंट को रखो, ये सब चीज़ें होंगी। अब इसका ये जो है ना इसका ये प्लान फेल हो जाता है। ठीक है, हमने देखा ना, तो ये क्या है, ऑकलैंड के बाद आएगा एलन बोरो, तो इसका ये प्लान जो है फेल हो जाएगा। एलन बोरो क्या करेगा, आउटरैम को भेजेगा। एलन बोरो, एलियंस को हम लोग आउट करने की बात करते हैं, तो एलन बोरो जो है वो आउटरैम को भेजेगा सिंध। तो यहाँ पे क्या होता है, बैटल ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ दोबो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बैटल ऑफ मियानी और बैटल ऑफ दोबो होती है, क्योंकि ये लोग जो थे ना एलन बोरो, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गए थे। अब क्या होता है कि एलन बोरो को गुस्सा आता है कि यार मेरे से पहले वाला जो यहाँ पे था गवर्नर जनरल, उसने इतना मेहनत किया, एक तो उसको इतना ज़्यादा वो करके भेजा, किसकी वजह से, सिंध की वजह से। उसको बोला कि आपने कुछ काम नहीं किया है ना, ऑकलैंड हार गया है। मतलब इसको लगता है कि यार सिंध कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट अफगान वार के अंदर ऑकलैंड जो है वो हार गया ना इनसे, अफगान से। एलन बोरो को इसीलिए भेजा गया था। तो वो कहता है कि अब हमें ना आउट करना पड़ेगा, सिंध को ही हमें आउट करना पड़ेगा। तो अब सिंध के ऊपर ज़्यादा ये एकदम से ज़्यादा कब्जा वब्जा चला रहे थे, तो इसलिए क्या होती है, बैटल ऑफ मियानी। तो सिंध कहते हैं मियानी ये तो मेरी है ना, दोबो ये तो मेरी है, दो इसको। तो यहाँ पे बोलता है चार्ल्स नेपियर को भेजा जाता है। चार्ल्स नेपियर इसको लीड कर रहे होते हैं पूरा का पूरे को। कहते हैं कि आमिर को हराते हैं और सिंध को एनेक्स कर लिया जाता है। इसलिए चार्ल्स नेपियर कहते हैं कि इट वॉज अ सिन। ठीक है, तो वो कहते हैं अच्छा सिंध हमें मिल गया है, क्योंकि चार्ल्स नेपियर को लगता है यार सिंध को हमने फालतू में बीच में फंसा दिया है। ठीक है, तो मियानी और टोबो चार्ल्स नेपियर लीड करता है यहाँ पे। पंजाब की, अब ये सिंध खत्म हो चुका है। अब पंजाब देखो, पंजाब में क्या होता है, सबसे पहले ना गुरु गोविंद सिंह का मर्डर किया जाता है। किसके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा, 1708 के अंदर, 1707-8 के अंदर। अब उसके बाद बंदा बहादुर लीड करता है, तो फ़र्रुखशियर जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा 1715 के अंदर। उसके बाद फिर क्या होता है, मिज़िल क्या होता है, डेमोक्रेटिक एक सिस्टम होता है, ये कंटिन्यू हो जाती है 1763 से 79 के बीच में। रंजीत सिंह हमारा कब आता है, 1799, याद रखना है, 1800 से एक साल पहले, 1799 के अंदर रंजीत सिंह आता है लाहौर में। तो यहाँ पे क्या होता है, लाहौर के अंदर मेटकाफ को भेजा जाता है और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। फिर ट्रीपार्टाइट अलायंस होता है, रंजीत सिंह फिर मरेगा, उसका सन जो है वो खरत सिंह डेड, केओस हो जाएगा। फिर दिलीप सिंह और रानी जिंदन के बीच में लाल सिंह और तेजा सिंह जो है वो ब्रिटिश को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से गाड़ी चलेगी देखो। फिर ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, लाहौर की ट्रीटी, भैरवाल की ट्रीटी और सेकंड एंग्लो सिख वॉर ख़त्म। फिर देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मिसल तक हमें समझ में आ गया था। ये मिसल हमारी कब बनी है, 1763 से 73 के बीच में बनी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि शुक्राचार्य मिसल है, उसको लीड कर रहे हैं महान सिंह। तो महान सिंह का बेटा कौन होता है, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की पॉलिसी होती है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, कि भाई कुछ भी करो बस मेरे को चाहिए। तो ये गवर्नर बन जाता है लाहौर का अंडर जमान शाह। जमान शाह जो है अफ़गान का रूलर है इस टाइम पे, और ये कुछ अपने इंटरनल मैटर में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो रंजीत सिंह बोलता है कि मैं संभाल लेता हूँ लाहौर को, आप इतना बिजी हैं। तो कहता है ठीक है जाओ संभाल लो, और रिलीजियस कैपिटल बनाते हैं अमृतसर को। तो देखो लाहौर है, लाहौर के ऊपर अमृतसर है, फिर ये ऊपर जम्मू जा रहा है। तो मिंटो भेजता है चार्ल्स मेटकाफ को लाहौर के अंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत कि आपको ना सतलुज के नीचे नहीं आना है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत क्या कह रहे हैं कि आपको अमृतसर, आपका अमृत जैसा सर है, आपको सतलुज, अब सात लोज, मतलब इस तरीके से अब आपको नीचे नहीं आना, आपको ऊपर ऊपर ही जाना है। रंजीत सिंह एग्री कर जाते हैं। रंजीत सिंह कहते हैं कि ठीक है मैं ऊपर वाला एरिया पूरे के पूरे को कैप्चर करूँगा। तो ये मुल्तान, कश्मीर, पेशावर सबको कैप्चर करता है। 1838 के अंदर क्या होती है, ट्रीपार्टाइट अलायंस हो रही है। तो रंजीत सिंह इसको साइन करते हैं, लेकिन ये कह देता है कि मैं आपको ना अपने पंजाब में से निकलने की जगह नहीं दूंगा। ठीक है, डिड नॉट बट डिनाइड ब्रिटिशर्स टू गिव एनी पैसेज। फिर क्या होता है, रंजीत सिंह को इनको लगता है यार ये तो बड़ा खतरनाक सा आदमी है। तो 1839 के अंदर, इसने 1799 के अंदर ये आए हैं
1839 के अंदर रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी। अब ब्रिटिशर्स को अलाउ हो जाता है कि पंजाब में से पास कर सकते हैं, क्योंकि वो लीडर तो रहा नहीं अब। तो सिख आर्मी जो है, अब होता क्या है कि उनको लगता है कि यार ये पंजाब में से क्रॉस कर रहे हैं, तो सिख आर्मी जो है वो सतलुज क्रॉस कर जाती है, जबकि सतलुज को क्रॉस करना मना किया गया था अमृतसर ट्रीटी के अंदर, है ना। ये देखो, नॉट अलाउड टू एक्सपेंड सतलुज। अब क्या करें, तो 1846 के अंदर हेनरी लॉरेंस को बैठाया जाता है और ट्रीटी ऑफ लाहौर की जाती है। हेनरी लॉरेंस, ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर लॉरेंस। यहाँ पे कहते हैं कि ना आपको ना वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए की, क्योंकि आपने फालतू हमसे लड़ाई की है। जलंधर दौब को ले लेते हैं, ब्यास और सतलुज के बीच में, ब्यास रावी ब्यास सतलुज मतलब नीचे ही है, तो ब्यास और सतलुज के बीच में जलंधर दौब, उसको ले लेंगे। और कहेंगे कि ना अब ये रानी जिंदल जो यहाँ पे रानी बन के बैठी हुई है, वो कहती है कि अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, 1 करोड़ रुपया मेरे पास है ही नहीं। तो कहते कि अच्छा 75 लाख का ये है कश्मीर, इसको बेच दो गुलाब सिंह को, ठीक है। दिलीप सिंह, रानी जिंदल और लाल सिंह, ये लोग कंटिन्यू रहते हैं। लाल सिंह तो इनके साथ मिला हुआ है, गद्दार है, ट्रेटर है। ये दोनों माँ बेटी अपना घर काम धाम चला रहे हैं। दिलीप सिंह कौन है? दिलीप सिंह रंजीत सिंह का ही बेटा है, ठीक है। अब क्या होता है, सिख जो है ना रिबेल कर देंगे अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब देखो यार, ट्रीटी ऑफ लाहौर हो चुकी है, ठीक है, वॉर इंडेमनिटी की बात है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब सिख कहें कि नहीं हम नहीं मानते इसको, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं यार, ये बोलते हैं कि यार आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रहे हो। इस चक्कर में रानी जिंदल को हटा देंगे, ठीक है, उसको वहाँ भेज देंगे बनारस के अंदर कि आप यहाँ पे बैठे रहो आराम से। अब क्या होता है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर छिड़ती है। तो क्या होता है कि एक मुल्तान का एक राजा है मूलराज, मुल्तान जो एरिया है ना, वहाँ पे एक राजा बैठा हुआ है मूलराज, वो जो है ब्रिटिशर्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ मूलराज के साथ 3 लड़ाई लड़ी जाती है, मूलराज मुल्तान के साथ, चिलान वाला गुजरात और रामनगर। चिलान वाला मूल राज, जिसको मूल राज पता हो ना वो चिल्लाने वाला नहीं होगा, ठीक है। गुजरात वो रात 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 तक गूंजता रहेगा आराम से, और रामनगर, और वो रामनगर बनाने का उसको तरीका पता होता है। तो मूल राज क्या है, रामनगर बनाओ, गूंजो, है ना, गुजरात रात को भी जगो, और चिल्लान वाला नहीं जा सकता ऐसे। ये तीनों बैटल लड़ी जाती है, तीनों की तीनों बैटल को कौन जीत लेता है? ब्रिटिश जीत लेता है। अब क्या होता है, डलहौजी जो है, फिर उसके बाद डलहौजी पंजाब को एनेक्स करेगा। जॉन लॉरेंस जो है ना वो यहाँ पे फर्स्ट कमिश्नर बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के बारे में। देखो, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस चलाई थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और वेलेस्ली की थी सब्सिडरी अलायंस, ये भी कहीं ना कहीं पे इसी का ही पार्ट थी, रिंग फेंस का। लॉर्ड हेस्टिंग पैरामाउंसी हैज़ की, और डलहौजी ने फिर क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब स्टार्ट कर दिया है। अब हम ये बात करते हैं कि सब्सिडरी अलायंस के नुकसान क्या क्या हैं। सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का डाउन जाया जा रहा है, इकोनॉमी इनकी डाउन जाई जा रही है, और इनकी जो टेरिटरी जो है वो सीड हुए जा रही है, ठीक है। और ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो है बैठा रहे ना, इसकी पहली कंडीशन ये थी कि ये जो है ये हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट वो करता है, इंटरफेयर करेगा वो तो, इंटरफेयर वो इसीलिए तो बैठाया गया उसको, इंटरफेयर कर रहा है वो, ठीक है। अब पर्टिकुलरली हो क्या रहा है कि ये जो है ना सब्सिडरी लाइन इनके किसी भी काम की नहीं है। ऐसे करते करते होता क्या है, 1831 के अंदर ये मैसूर को एनेक्स कर लेंगे। क्यों? रीज़न देते हैं मिस गवर्नेंस, कि आप तो अच्छे से काम ही नहीं चलाते। ब्रिटिश रेजिडेंस बता देता है कि यार ये तो अच्छे से काम ही नहीं करते हैं। मैसूर में कौन बैठा हुआ है? कृष्ण बॉडियार बैठा हुआ है।